हाँ जी, यस प्लीज बेटा। गुड मॉर्निंग। मैं संजय अग्रवाल, कॉस्टिंग फैकल्टी, कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर सी इंटर एंड SCMPE फॉर CA फाइनल। आज मैंने जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ में कि कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेरीज आई कि सर 3 बातों पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला केस स्टडीज, दूसरा मार्क्स वेटेज और तीसरा अमेंडमेंट। तो सबसे पहले आते हैं केस स्टडी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात। स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम सामने आई कि सर एक बात बताओ, जो केस स्टडीज आई ये अब इतनी लेंथी, ठीक है, और उसका आंसर भी महासागर की तरह, तो सर ये हम एग्जाम तक रिटेन कैसे करेंगे? अभी तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतनी डिटेल में उसके सारे पॉइंट समझ रहे हैं, हाउ टू रिटेन टिल द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में तो हमें वही लिखना है ना, हाउ टू रिटेन। और फिर जो पढ़ ली एज इट इज तो नहीं आने वाली, उसे मिलते जुलते कोई और आएगी। तो देखो बेटा, इस बात का हल मैंने ये निकाला है कि मैंने सारी केस स्टडीज की इस तरह से रिकॉर्डिंग करी है, इस तरह से उसको फ्रेम किया है, इस तरह से डेवलप किया है कि आपको बहुत इजी फील होगा, यू फील वेरी कंफर्टेबल, बहुत इनोवेटिव वे में। क्या कि जैसे प्रैक्टिकल करते थे हम, नहीं कि भाई की फैक्टर कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ट्रांसफर प्राइस कर रहे हैं, उसके अनुसार एक कॉन्सेप्ट बनाते थे कि भाई इस सिचुएशन को ऐसे डील करना है, इसको ऐसे डील करना है। अब कोई भी क्वेश्चन उठाया, उस तरीके से हमने उसको करना शुरू कर दिया मोर और लेस। तो केस स्टडीज को भी हमने इसी तरह से फ्रेम कर दिया कि एक तो सबसे पहले जब आप रीड करोगे तो उसमें पॉइंट्स छांट लो, कुछ बातें उसमें बेकार की भी होती है, वो सपोर्टिव होती हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो मेन पॉइंट्स आप छांट लो, पहली तो ये बात, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं, चैप्टर नंबर 8 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाला चैप्टर जो है, वैल्यू फॉर मनी आए, तो उसमें 3 पॉइंट आते हैं, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी। तो हमने क्या करा है कि इन 3 पॉइंट में मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट कहां-कहां हो सकते हैं, देखो जैसे, ठीक है, फर्स्ट इफेक्टिवनेस है ना। अब स्कूल के लिए क्या-क्या पॉइंट्स होंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में क्या गोल्स होगा, क्या KPI होगा, वो यहां पर मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। अब आपके पास कोई भी केस स्टडीज आती है, कोई भी केस स्टडीज आती है स्कूल से रिलेटेड, बस स्कूल का नाम चेंज होगा, फाइनेंशियल डाटा चेंज होंगे, ठीक, उन सभी केस स्टडीज में जो स्कूल वाली होंगी, यही गोल्स, यही CSF और यही KPI अप्लाई होगा। बात समझ में आ गई? बस जो डाटा होंगे वो चेंज हो जाएंगे, कि पहले इतने बच्चे पढ़ते थे, अब इतने बच्चे पढ़ते हैं, पहले इतने की सक्सेस रेट था, अब इतने की सक्सेस रेट, वो डाटा चेंज होगा, बट मेन कॉन्सेप्ट आपका ये रहेगा और पॉइंट आपको दिमाग में रहेंगे एग्जाम तक। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के लिए आपको ये 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, क्लीनिंग अथॉरिटी है उसके लिए 2 पॉइंट, ठीक है। ऐसी एफिशिएंसी में स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, और ऐसे इकोनॉमिक में, तो ये समराइज करके इन इसको आप रिटेन कर लोगे तो आप कोई सी भी केस स्टडीज आएगी। अब हॉस्पिटल है, केयर हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल, नाम चेंज होगा, डाटा चेंज होगा, ईयर चेंज होगा, बट मेन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, नॉट फॉर प्रॉफिट। समझ गए बात भाई? तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको अगर आप समराइज कर लोगे, पॉइंट्स वाइज दिमाग में रखोगे, तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। भाई देखो, एग्जाम में तो आपको पॉइंट वाइज ऐसे नहीं लिखना है, पर लिखना तो पैराग्राफ में है, बट जब आपके पास पॉइंट्स होंगे कि अच्छा स्कूल के लिए ये पॉइंट है, कैसे पता लगेगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, कि भाई कितने स्टूडेंट ने कंप्लीट एजुकेशन ली, कितनों ने हायर एजुकेशन के लिए ज्वाइन करा, मतलब एक मेजरमेंट हो गया, एक जनरल कॉन्सेप्ट बना दिया। समझ के बात? तो इस तरीके से आपकी सारी केस स्टडीज बहुत इजीएस्ट वे में, इनोवेटिव वे में आप पढ़ोगे, बहुत मजा आने वाला आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट, ये हर टॉपिक के लिए मोर और लेस इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक है। तो ठीक है, वो 2 पेज की जो आंसर है वो एक बार रीड कर लेना, ताकि एक बार दिमाग में बैठे कि भाई लैंग्वेज क्या देनी है, अल्टीमेटली आपको अपनी लैंग्वेज देनी है, बट इन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो ये पॉइंट्स आपके एग्जाम तक रिटेन रहेंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। चलो अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। सर हर टॉपिक की वेटेज क्या होती है? तो सबसे पहली बात मैं बता दूं
कि कोई ट्रेंड नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा तो कुछ 2 अटेम्प्ट पहले प्राइसिंग टॉपिक में से मोर देन 40% आ गया था एक ही टॉपिक में से। तो ये मत समझो कि इस टॉपिक में से इतने मार्क्स का आएगा, इस टॉपिक में से इतने मार्क्स का आएगा, ये आप ट्रेंड मत बनाओ। आप ये समझो 100 मार्क्स का पेपर है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रैक्टिकल, केस स्टडी और थ्योरी, और तीनों पर आपको इक्वल फोकस करना है। फिर भैया जैसा मर्जी, जिस मर्जी में से ज्यादा पूछ ले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज शेयर करना चाहता हूं। ये हमारे गुरु मंत्र है, इसको फॉलो करो आप। डू यूर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। ठीक है, बाकी बातें छोड़ दो। आप बस ये सोचो मुझे कुछ करके दिखाना है और सही दिशा में करना है। अगर मेन बात करें तो ठीक है, कॉस्टिंग करना बेसिकली ये मत समझना कि इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स मत रखा करो। ये कहो कि ये एक रेलिवेंट है। जैसे ट्रांसफर प्राइस का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 8 है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, डिसीजन मेकिंग। ये टॉपिक ना मेन फोकस देने वाले हैं। क्यों सर? क्योंकि इनमें कॉस्टिंग की एक फील आती है। नहीं, फील तो वाक्यों में भी आती है, ऐसा नहीं है, बट इनसे एक पकड़ मजबूत होती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये एग्जाम में आते ही आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का भी तो पर्पस है कि बच्चों को मैं टेस्ट कैसे करूं। आर यू गेटिंग? बट कभी भी ये मत समझना कि पहले बस यही करने बाकी छोड़ दे, ये नहीं कह रहा मैं। मेरा पर्पस है दीज आर द रेलिवेंट, मतलब ये दीज आर द बेसिक्स, इनको करना कॉस्टिंग को समझने के लिए जरूरी है। भाई जैसे कहते हैं ना, इंग्लिश तभी सीखेंगे जब पहले एबीसीडी तो सीखें, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद पैराग्राफ। तो ये एक स्टेप है हमारा, ठीक है। लास्ट, कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या अमेंडमेंट आई, नई स्टडी आ गई। तो बेटा जो नई स्टडीज आई है ना, उसमें सिर्फ जो आरटीपी के क्वेश्चंस है करंट, जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और मॉक टेस्ट पेपर, ये कवर करे हुए, ठीक है। तो ये हमने अपनी स्टडी मैटर में ऑलरेडी कवर किए हुए। तो देयर इज नो एनी रेलिवेंट अमेंडमेंट्स जो आपको परेशान करे। क्लियर बेटा? होप यू आर एंजॉयिंग योर स्टडी। और दिमाग में बैठाओ कि आपको बस कुछ करके दिखाना है, आपको अच्छे मार्क्स से एक अटेम्प्ट में पास होना है। तो उसके लिए आप अपने आप से कमिटमेंट करो, है नहीं कि एक बार आप अपने आप कमिटमेंट कर लो तो अपनी भी नहीं सुनते, वैसी फीलिंग लेकर आओ। रोज मॉर्निंग उठो तो सबसे पहले अपने आप कमिटमेंट करो, नहीं मुझे कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। तो आप सोचो कि आपके पेरेंट्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके सर्कल में जो उनको कितनी खुशी होगी, वो आपका एग्जाम्पल देंगे। इस बात को दिमाग में बिठाओ, फील करो, ये आपको खुद मोटिवेट करेगा। ठीक है बेटा? चलिए, स्टिल यू आर फेसिंग एनी क्वेरी, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। मेरा नंबर सबके पास है, 9811374374 टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। आप कभी भी 24/7 आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज कर सकते हो, राइट? ओके, ऑल द बेस्ट एंड still do your best, forget the rest. Okay, bye bye, have a nice day. Jai.